तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन अब ड्रैगन सेक्ट पहुंच जाता है, जहां ड्रैगन सेक्ट का लीडर काफी रिस्पेक्टफुली साशन का स्वागत करते हुए कहा था कि अरे कोई फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। स्वागतम स्वागतम सर्वशक्तिमान फीसल सुप्रीम लॉर्ड, तुम्हारा मेरे कुटिया में स्वागत है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है। तो अब साशन क्या था कि ड्रैगन सेक्ट के लीडर, तुम तो मेरे प्रति काफी पोलाइट हो। जिस तो मास्टर ड्रैगन क्या था कि चलो फिर अंदर चलते हैं। तो अब ये लोग अब अंदर आ जाते हैं, जहाँ ड्रैगन सेक्ट के लीडर ने इनके लिए काफी अच्छा बंदोबस्त किया था। जिस पर अब ये लीडर क्या था कि मास्टर साशन यहाँ पे वो सारे शाही पकवान है जो हो सकते हैं। मैं इस तरह का शाही दावत सिर्फ अपने करीबियों को ही देता हूँ। तो अब शासन क्या था कि धन्यवाद, लगता है मास्टर ड्रैगन ने काफी कुछ मेरे बारे में पता किया है। जिस पर मास्टर ड्रैगन क्या था कि अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो सर्वशक्तिमान फीसर सुप्रीम लॉर्ड की जासूसी करूँ। वो तो आपका और ही ऐसा है कि चीज़ें खुद ब खुद ही पता चल जाती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि मास्टर शासन कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। उनका डिसीजन यानी पत्थर की लकीर जो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जिस वह शासन क्या था कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ? तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने मोहान के डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जो कि अब मेरा डिसाइपल है। और ग्रेट मास्टर सेक्ट का लीडर शासन, यानी कि मैं कभी भी अपने लोगों का बदला नहीं भूलता। तो मास्टर ड्रैगन क्या था सुप्रीम शासन, आखिर वो छोटे मोटे लोग तुम्हें क्या ही दे पाएंगे? उनके लिए मुझ जैसे लोगों से दुश्मनी या फिर बैर रखना ये तुम जैसे बुद्धिमान सुप्रीम बीइंग को शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दे सकता हूँ जिसके सामने ये मोहान जैसे लोगों की कोई भी औकात नहीं है। जिस वह शासन क्या था कि वो तो लगता है मास्टर ड्रैगन ने मुझे खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है। तो मास्टर ड्रैगन क्या था कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं पावरफुल हूँ, तू पावरफुल हो, तो फिर एक साइड आने में क्या बुराई है? इस दुनिया में अगर किसी को जीने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पावरफुल लोगों को। कमजोर तो सिर्फ हम जैसे लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। खैर, हम अपनी दोस्ती की नई शुरुआत इस तोहफे से करते हैं। और इतना क्या थी, मास्टर ड्रैगन एक किसी और को अपेयर कर देता है, जिसे देखते ये दोनों काफी शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो जसवा शासन क्या था कि हेमली दाव की पावर से बट कैसे वो लोग तो एग्जिस्टेंस से ही डिसअपेयर हो चुके हैं। तो अब ड्रैगन मास्टर क्या था कि तोहफा पसंद आया ना, वेट करो, अभी दूसरा वाला तो बाकी है। और इतना क्या कि ये अपने दूसरे हाथ में ओरिजिन की पावर को अपेयर कर देता है, जिसके बाद काफी हंसते हुए क्या था कि ये दोनों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्तियाँ हैं। पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा हेवनली दाव और ओरिजिन की शक्तियाँ किसी के पास भी नहीं है। अगर कल के जन्म में बच्चे को भी ये शक्तियाँ मिल जाए तो फिर वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि पलक झपकते ही किसी भी बड़े सेक्ट को तबाह कर दे। तो अब बताओ मास्टर शासन, क्या तुम मुझसे हाथ मिला रहे हो? जिस वह शासन क्या था कि नो डाउट इस गिफ्ट की वैल्यू किसी भी इंसान या फिर रिश्ते से कहीं ज़्यादा है, लेकिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतना काफ़ी नहीं। तो मास्टर ड्रैगन क्या था कि नो प्रॉब्लम, अब बताओ तुम क्या कहते हो? और इतना क्या थी, ये कई सारी पावरफुल शक्तियों को अपेयर कर देता है। जिस वह शासन भी अब तालियां बजाते हुए क्या था कि क्या बात है, ऐसे गिफ्ट तो पूरे ब्रह्मांड में और किसी के पास भी नहीं होगा। तो मास्टर ड्रैगन क्या था कि इसका मतलब क्या ये हाँ है? मैं चाहता था मास्टर शासन बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। जिस वह शासन क्या था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। तो मास्टर ड्रैगन क्या था कि हाँ पूछो। जिस वह शासन क्या था कि ये शक्तियाँ तुम्हें किसने दी, क्योंकि मेरे अलावा ये शक्तियाँ बस तेंजुआ के ही पास थे। और इतना क्या था, शासन इसके ऊपर अटैक कर देता है। और कोई छोटा मोटा अटैक नहीं, बल्कि इतना बड़ा अटैक होता है कि ड्रैगन सेक्ट सिर्फ और सिर्फ चीखने या फिर चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो अब इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज होता हुआ देख लो क्या था कि आखिर ड्रैगन सेक्ट में क्या हो रहा है। जिस वह बगल वाला क्या था कि पता नहीं भाई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब ये मेजर सेक्ट के एल्डर्स भी काफ़ी खुश होते हुए क्या रहे कि लगता है मास्टर शासन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब उस ड्रैगन मास्टर को खत्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस वह इधर अब ये लड़का क्या था कि वो तो ड्रैगन सेक्ट है, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? तो पीछे से तेंगियों से किक मारते हुए क्या था कि तुम रुक क्यों गए? जिस बार ये लड़का क्या था कि तेरी तो तेंगियों क्या था कि तुम्हारा टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जब तक टेस्ट खत्म ना हो जाए तब तक तुम रेस्ट नहीं कर सकते। और इतना क्या ये तेंगियों आप खुद ही ड्रैगन सेक्ट की तरफ देखते हुए क्या था, क्या ही डोमिनेटिंग पावर्स है। एडवांस में ड्रैगन सेक्ट की 13वीं हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सेट अब नहीं बचने वाला। जिस इधर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि शासन के एक ही अटैक में पूरा ड्रैगन सेक्ट मलबे में तब्दील हो गया था।
और ड्रैगन सेट का लीडर खून की उल्टियाँ करते हुए कहता है कि मगर क्यों। तो अब शासन कहता है कि तुम वहीं पे गलत हो गए जब तुमने ये कहा कि पावरफुल लोग कमजोरों पर राज करते हैं। भगवान किसी को इसलिए पावरफुल नहीं बनाता कि वो अपने से कमजोरों पर जुल्म कर सके, बल्कि वो पावरफुल लोगों को इसलिए बनाते हैं ताकि वो उन कमजोरों का सहारा बन सके। ग्रेट मार्शल सेट के लिए मोआन जैसे डिसाइबल्स की वैल्यू तुम जैसे इविल लोगों से कहीं ज़्यादा है। जैसवा मास्टर ड्रैगन अब अपनी शक्तियों को अपेयर करते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम स्मार्ट बंदे हो, लेकिन तुम भी सच्चाई और अच्छाई को मानने वाले इडियट निकले। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे थे। तभी शासन फ्लग झपकते इसका गला दबोचते हुए कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया मेरे सामने मुंह खोलने की। क्या लगता है तुम बहुत ही बड़े सूरमा हो। जैसवा मास्टर ड्रैगन तुरंत ही तिलमिलाते हुए कहता है कि माफ़ कर दो प्लीज़, माफ़ कर दो, मुझे गॉड तेंजवा ने उकसाया था। तब शासन इसे छोड़ देता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो तो तेंजवा वोटिंग होने से पहले ही सारे सेक्टों को अपने आगे सबमिट करने पे मजबूर कर रहा था और इसके लिए उसने अपनी पावर्स को इसे दिया था। जैसवा शासन अब इससे कहता है कि अच्छा तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम तेंजवा के नौकर हो और सारे सेक्टों को वोटिंग से पहले डरा धमका के अपनी साइड कर रहे हो। तो मास्टर ड्रैगन काफ़ी डरते हुए कहता है कि हाँ मालिक, बात बिल्कुल यही है। मैंने मोआन के डीमन सेट को भी इसीलिए तबाह किया क्योंकि वो मेरे आगे सबमिट नहीं कर रहा था। तेंजवा ने ऑर्डर दिया था कि वोटिंग होने से पहले ही सारे सेट हमारे कदमों में आ जाए। शासन तुम नहीं जानते कि तेंजवा कितना ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल पर्सन है। हेवनली दाव के टॉप जनरलों में वो नंबर 1 पे था, क्योंकि हेवनली दाव और ओरिजिन तो अब एक्सिस्टेंस से ही खत्म हो चुके हैं। इसीलिए मानो या ना मानो लेकिन हमारा नया भगवान तेंजवा ही है। और फिर ये मास्टर शासन को अपने बातों में उलझाते हुए पीछे एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और करते हुए क्या था कि मेरी बात समझो, मैं तुम्हें भी तेंजवा से मिलवा सकता हूँ, तुम बस हमारे साइड आ जाओ, फिर देखो कि तेंजवा तुम्हारे ऊपर किस तरह से कृपा बरसाते हैं। तब शासन क्या था कि फूतिया डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। तब इतना सुनते ये अपने अटैक को शासन पर मार देता है, जिसके बाद काफी हंसते हुए क्या था कि तुम भले ही पावरफुल हो बट मेरे जितना स्मार्ट नहीं। ये अटैक हेवनली दाव और ओरिजिन और बाकी शक्तियों का मर्ज है। और तेंजवा ने कहा था कि अगर ये अटैक उसके ऊपर भी कोई मार देता है तो फिर वो भी खत्म हो सकता है, इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बचने का कोई भी चांस है। देखो शासन, यही होता है जब कोई पावरफुल पर्सन अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाला कीड़ा बन जाए। तो अब इसकी इतना कहते कहते शासन अब डस्ट बन के उड़ जाता है। जैसवा मास्टर ड्रैगन काफी खुश होते हुए कहता है कि गेम ओवर हुआ, मैंने ग्रेट मार्शल सेट के लीडर को निपटा दिया। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत करेगा। चलो ये खुशखबरी अब जल्दी से गॉड तेंजवा को सुना देता, वो मुझे रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो एज फेयर एंड गॉड सीरीज के लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को नई सीरीज के नाम कमेंट करने के लिए कहा था और आप लोगों ने बखूबी बहुत से नाम कमेंट किए हैं और मैंने नोटिस किया कि आप लोग बैटल ऑफ गॉड को भी वापस लाने की बात कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके नेक्स्ट सीजन को लेकर अभी भी उस स्टूडियो की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। बट कोई बात नहीं, अच्छे सीरीज की कोई भी कमी नहीं है। हम लोग 14 अक्टूबर से नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे और नई सीरीज के साथ साथ सेकंड चैनल पे जो मैंने गॉड मेकर सीरीज को स्टार्ट किया था उसे भी कंटिन्यू करेंगे। मैंने गॉड मेकर सीरीज को इसीलिए होल्ड पर रख दिया था ताकि दोनों नई सीरीज एक साथ कंटिन्यू हो। सेकंड चैनल डार्क एक्सप्लेन और इस मेन चैनल में डेली एक एक नई एपिसोड आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो अब गुड नाइट, मिलते हैं 14 अक्टूबर को एक नई सीरीज के साथ।